हेलो एवरीबॉडी। आज हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में सीखेंगे। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि हमारे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पढ़ने का। और अकॉर्डिंग टू द मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, मैं कॉमर्स वाले बच्चों के पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं जाऊंगी। तो एम्प्लॉयमेंट होता क्या है बेसिकली से देखा जाए तो बहुत डाउन टू अर्थ बताना है मुझे। सो एम्प्लॉयमेंट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक तरीके का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ सीखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले मैं आपको एग्रीमेंट के बारे में समझाती हूँ। ठीक है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों ये दोनों बोलने में तो बिल्कुल सेम से लगते हैं, लेकिन इन लोगों में बहुत ज़्यादा माइनर सा डिफरेंस होता है। जैसे कैसे, एग्रीमेंट क्या होता है, मान लो ये है मिस्टर ए, ओके, ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए हैं, इन्होंने मिस्टर बी से प्रॉमिस किया कि आप हमारी कार लेके जाइए। ठीक है, आप हमारी कार लेके जाइए। मतलब इनका ये है, मिस्टर ए का ये है कि अपनी कार को सेल करना चाहते हैं। और ये मिस्टर बी से कहते हैं कि आप मुझे कितना रुपए दीजिएगा, एक कार का, मान लो ये कार है, इसका आप मुझे 2 लाख रुपए दीजिएगा। ठीक है, 2 लाख रुपए, ये इन लोग का क्या हो गया, आपसी। एक एक का मतलब आपसी हो गया, एक आपसी इन लोगों ने अपना प्लान कर लिया या आपसी एक दूसरे में एग्री कर लिया। तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, है ना। कि मिस्टर ए ने अपनी कार बेची मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने अपनी कार बेची मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने उनको 2 लाख रुपए दे दिए, है ना। ये हो गया एग्रीमेंट। और जब ये ट्रांसैक्शन खत्म हो जाएगा, ट्रांसैक्शन मीन्स जब ये खत्म हो जाएगा, मिस्टर ए उनको कार दे देंगे और मिस्टर बी उनको 2 लाख रुपए दे देंगे, तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन 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 कॉन्ट्रैक्ट कब, एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कार बेची, है ना। अब लेकिन मिस्टर बी ने वापस पलट के क्या हुआ, 2 लाख रुपए नहीं दिए, या मान लो आधे ही दिए, है ना। किसी केस से नहीं दिए, केस नहीं देखा जाएगा, बस उनका ये है कि उन्होंने नहीं दिए, है ना, उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। तो ये अब मिस्टर ए क्या जाएगा, कोर्ट में जाएगा, और ये क्या करेगा, कोर्ट में इनके से केस फाइल करेगा, है ना। कोर्ट में एक केस फाइल करेगा। ये हो गया, ओके। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। जब इसमें क्या होता है, जब इसमें कोर्ट का मोहर लग जाए, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तब ये। ठीक है, कोई भी चीज़ है, एग्रीमेंट किसको कहेंगे, जिसमें कोर्ट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, अभी दो ही लोगों के बीच में क्या है, आपसी प्लान हुआ है, दो ही लोगों के बीच में आपसी संबंधित ये चीज़ हुई है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कोई एक जो बंदा होता है, कोई एक पर्सन होता है, वो डिफ़ॉल्ट करता है, और सामने वाली पार्टी जाती है कोर्ट में, उसकी तरफ स्यूड करती है ना, स्यू करती है, यानी उसकी तरफ उसको कोर्ट में स्यू करवाती है, पेशी करवाती है ना। तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब ये क्या है, अब ये जो केस है ये कोर्ट सॉल्व करेगी, तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट, देखिए मैंने आपको एक चीज़ ये भी समझा दी, एक चीज़ ये भी समझा दी। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, बिना कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट बनेगा नहीं। एग्रीमेंट जब कोई चीज़ छोटी होगी, अगर कोई इस पार्टी उसे धोखा देगी, तो वाजिब सी बात है, बाद में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके, अब हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयमेंट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके का ये कॉन्ट्रैक्ट है, इन विच वन वर्क फॉर अदर्स इन द ल्यू ऑफ रिमोनरेशन। रिमोनरेशन मीन्स होता है पैसा, है ना, रुपीज़, इसलिए मैं रुपीज़ लिख दे रही हूँ, पैसा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का, एम्प्लॉयमेंट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, इन विच, जिसमें क्या होता है, वन वर्क फॉर अदर्स, एक पर्सन जो होता है वो दूसरे पर्सन के अंडर में काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अंडर होगा, ठीक है, इन नहीं होगा।
ओके, अंडर विच वन वर्क फॉर अदर्स इन द ल्यू ऑफ रिम्यूनरेशन, जिसमें एक पर्सन कोई मालिक होता है, उसके अंदर कई सारे लोग काम करते हैं। जैसे ये तो बहुत सिमिलर सी बात है कि एक लोग मालिक हैं, उसके नीचे कई सारे उनके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट उस चीज़ को कहते हैं, एक तरीके का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्या कहता है, जिसमें कई सारे पर्सन या फिर जिसमें एक पर्सन किसी अपने मालिक के अंडर में काम कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे कोई पर्सन क्या कह रहा है, फैक्ट्रीज में जैसे हम काम करते हैं, हमारा जो सेठ होता है, हमारा जो मालिक होता है वो ऊपर होता है, और जो बाकी सारे जितने भी लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, वो लोग क्या हो गए? अलग हो गए। ठीक है, फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में हमारा मालिक कोई और है, हमारा एसओ है ना, इस तरीके एएसओ है, तो वो हमारे मालिक हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, बाकी एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन वर्क फॉर अदर्स इन द ल्यू ऑफ रिम्यूनरेशन, पैसे के लिए। ठीक है, पैसे, ल्यू मीन्स पैसे के लिए वो काम करते हैं, वर्किंग इन फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिस। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो आई होप आपको पसंद आएगा। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट बिलो। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ।